नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सिंह आपका हमारे यूट्यूब चैनल BHU स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने एक वीडियो पहले आपको बताया था कि जल्दी BHU स्टडी कैपिटल पर हम BHU BA एंट्रेंस 2020 की तैयारी शुरू कराने वाले हैं, जो कोर्स बिल्कुल आपके लिए फ्री होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे कोर्स का नाम होगा, चूँकि लॉकडाउन चल रहा है और जल्दी आपका एंट्रेंस एग्जाम 1 महीने में होने वाला है, तो हम जल्दी 1 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और हमारा वो कोर्स, मैं आपको फिर से बता दूँ, पूरी तरह से फ्री रहेगा। उसमें कोई कॉस्ट आपको चार्ज नहीं किया जाएगा। उस कोर्स का नाम होगा फास्ट ट्रैक कोर्स। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपके लिए सिर्फ 2 काम करने होंगे। एक तो कमेंट बॉक्स में आपको थम्स अप करना होगा कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, और दूसरा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म मिलेगा आपको, गूगल फॉर्म, उसे फिलअप करके हमें भेजना होगा उस फॉर्म को आपको। तो ये 2 कार्य आप करेंगे और हमारे कोर्स के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो लोग फॉर्म भरेंगे उन्हें अगर हम टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलाएँगे आगे, तो वो भी उन्हीं को ही मिलेगा जो गूगल फॉर्म भरे होंगे। जो गूगल फॉर्म नहीं भरेंगे उन्हें वो टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी होगा उन्हें प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, इसलिए आपको गूगल फॉर्म भरना ज़रूरी होगा। इसी क्रम में हम BHU BA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराना आपको शुरू करें, उससे पहले BHU BA एंट्रेंस का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है आर्ट्स और सोशल साइंस दोनों को क्लियर करने के लिए, ताकि कितना आप पढ़ लें कि सफल हो जाए। BHU एंट्रेंस एग्जाम में अभी 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीने में हम जल्दी से जल्दी आपका पूरा कोर्स कवर करने का प्रयास करेंगे, और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो BHU एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए कोई कठिन बात नहीं होगी। तो आज हम BHU एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस पर ही चर्चा करेंगे, BA एंट्रेंस एग्जाम सोशल साइंस एंड आर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चाहे वो BA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर BHU के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की किसी भी कोर्स की तैयारी करते हो, क्योंकि हम BHU से रिलेटेड अपडेट भी लगातार आपको देते रहते हैं। तो आज हम BHU BA एंट्रेंस एग्जाम के एग्जैक्ट सिलेबस की बात करेंगे, और इस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस देख के, चूँकि सिलेबस थोड़ा लेंदी आपको दिखेगा, उससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत डीप नॉलेज उसका नहीं लेना है। आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही पढ़नी होंगी, इसलिए सिलेबस को देख के सबसे पहले बता देगा हूँ कि डरिएगा मत अगर ज़्यादा सिलेबस मैं बता रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए सीधे देखते हैं BHU BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस का सिलेबस क्या है। सबसे पहले हमने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। GS विद करंट अफेयर, दूसरा है मेंटल एबिलिटी मैथ्स रीजनिंग, तीसरा है लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। आपका पेपर जो है वो टोटल 120 नंबर का होगा, जिसमें GS और मेंटल एबिलिटी एक पार्ट में होंगे और दूसरे पार्ट में आपका लैंग्वेज होगा। GS और मेंटल एबिलिटी वगैरह जो फर्स्ट और सेकंड हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो टोटल 90 क्वेश्चन होंगे, और लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे। या तो आप हिंदी करें 30 या फिर इंग्लिश करें, कोई एक ही करना होगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। लेकिन इसके पहले, 1 वर्ष पहले, जो एक पेपर पैटर्न में बदलाव आया था, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग को बढ़ा दिया गया था और मेंटल एबिलिटी को बढ़ा दिया गया था, ये पैटर्न इस बार फिर से चेंज हो गया है, और आपको उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जैसे पुराना पैटर्न BHU का चला आ रहा था, वही पैटर्न फिर से लागू किया गया है, जिसमें GS और करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा पार्ट होगा। लगभग आपके लिए 60 क्वेश्चन BHU देगा GS और करंट अफेयर का। उसके बाद 30 क्वेश्चन लगभग होंगे मेंटल एबिलिटी मैथ्स रीजनिंग के, और 30 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के, हिंदी के या इंग्लिश के करने होंगे। तो ये तो बात हो गई एक सिलेबस का जो आपका ओवरव्यू होता है। अब हम अलग अलग पार्ट में देख लेते हैं कि GS में क्या क्या पूछा जाता है, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है, और लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ का। आपके जनरल स्टडी में आप आएंगे तो सबसे पहले आपसे सामान्य ज्ञान की चीज़ें पूछी जाएंगी, सामान्य विज्ञान की, भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। फिर आप आगे देखेंगे राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र। ये आपके जनरल स्टडी के जो GS का पैटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चूँकि आर्ट्स में पूरा इतना नहीं आता था, लेकिन जब से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हुआ है आर्ट्स एंड सोशल साइंस का, तो इसमें GS के सिलेबस में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए जो आर्ट्स वाले हैं उन्हें थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता होगी। ये तो रहा आपके GS का सिलेबस। तो दोस्तों आइए GS के बाद हम अगले स्टेप पर चलते हैं कि आपको मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और रीजनिंग में क्या क्या पूछे जाते हैं। इस विषय को भी आप देख लीजिए, अपने सिलेबस को क्लियर कर लीजिए, अपने माइंड मैप एक तैयार कर लीजिए। तो आइए दोस्तों हम सीधे देख लेते हैं कि मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और रीजनिंग में BHU BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस के एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका वर्गीकरण पूछा जाता है। वर्गीकरण वर्बल और नॉन वर्बल क्या दोनों होगा। वर्बल और नॉन वर्बल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वर्बल में आपको शब्द या अंकों के साथ पूछा जाता है, नॉन वर्बल में आपको आकृतियों के साथ पूछा जाता है, आकृतियाँ दी होती हैं। क्लासिफिकेशन में जैसे मान लीजिए आपको 4 शहरों के नाम दे दिए गए, उसमें से पूछा जाएगा कौन 3 एक समान है और एक किसी एक विशेषता के आधार पर एक उसमें डिफरेंस होगा। सदस्यता परीक्षण में आपको अगर A और B का संबंध ये है तो C और D का क्या होगा। अगर A और B इस प्रकार से सेम है तो किस प्रकार से C और D सेम है, D पर क्या होगा, D पर आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा। श्रृंखला में भी ये भी आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होगा। इसमें जैसे मान लीजिए 2, 4, 6 दे दिया गया, तो अगले स्टेप में पूछा जाएगा कि कौन सा अंक होगा, या फिर 3 आकृतियाँ दी होंगी, चौथी आकृति कौन सी होगी। ब्लड रिलेशन में आपका
नहीं, उससे पहले दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में आपको बोला जाएगा, मान लीजिए कि आप उत्तर गए 30 मीटर, 40 मीटर, फिर दक्षिण आए, फिर पूरब गए 20 मीटर, तो अभी आप कहाँ पर हैं। तो ये चीज़ें आपसे क्या कहते हैं, दिशा परीक्षण में पूछी जाएंगी। अब ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, रक्त संबंध की। तो रक्त संबंध में आपको पूछा जाएगा, मान लीजिए कि राम का एक लड़का ये है, उस लड़के के आप भाई हैं, तो आपका राम से क्या संबंध हुआ। ये मैं एकदम ईजी तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर कैलेंडर और घड़ी में क्या है, कैलेंडर और घड़ी में मान लीजिए पूछ लिया गया कि यदि इतना बज रहा है तो कितने एंगल पर सुई है। इस प्रकार कैलेंडर और घड़ी से रिलेटेड लीप वर्ष क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग यानी सांकेतिक भाषा में क्या है, मान लीजिए कोई इंग्लिश का वर्ड दे देगा, जैसे पेंट लिख दिया, उसका कोई अंक के साथ उसका कोडिंग कर देगा, उसे डिकोड करने के लिए कोई एक अलग शब्द देगा आपको, उसके साथ बताना होगा, मान लीजिए उसका बताना होगा उसका कोड क्या होगा, इस प्रकार से। फिर अगर शब्द रचना परीक्षण आता है तो इसमें आपका इंग्लिश के विषय में पूछा जाएगा, वर्ड फॉर्म करने के लिए पूछा जाएगा। फिर उसके बाद मैथ्स के सिलेबस में आ जाए तो इसमें पूछा जाता है संख्या पद्धति, भिन्न, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, घातांक, करड़ी, सरणीकरण, महत्तम, समापवर्त, औसत। ये मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बस एक सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर कोई भी आपके पास मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग की पुस्तक होगी तो उसे खोल के आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये चीज़ें लगभग आपको जनरल तैयारी की किसी भी पुस्तक में मिल जाएंगी। फिर इसमें आएगा आपका रेशियो एंड और समानुपात। फिर आपको पूछा जा सकता है कि परसेंटेज, फिर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, फिर प्रॉफिट और लॉस मतलब लाभ या हानि। ये आपके हो गए मैथ्स के सिलेबस। और भी आगे मैं आपको बता रहा हूँ, एक दो टॉपिक और बचा हुआ है। तो आइए देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है। समय एवं कार्य, चाल, समय एवं दूरी और आंकड़ों का विश्लेषण यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। ये तो हो गए मैथ्स, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के सिलेबस। आगे हम बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश के लैंग्वेज के सिलेबस क्या क्या पूछे जाते हैं। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाता है BHU BA एंट्रेंस एग्जाम में, हिंदी या इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले हम हिंदी के सिलेबस की बात करेंगे, उसके बाद इंग्लिश के सिलेबस की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं BHU BA एंट्रेंस एग्जाम लैंग्वेज सिलेबस में सबसे पहले हिंदी का। हिंदी में आपको हिंदी साहित्य के विषय में पूछा जाता है, भाषा तथा व्याकरण, वर्ण तथा ध्वनि विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण, क्रिया, वाच्य तथा काल, अव्यय तथा क्रिया विशेषण और संधि। आगे और भी सिलेबस है, मैं बताता हूँ आपको जल्दी जल्दी में। अब आगे देखिए हिंदी का अगला सिलेबस क्या है। लिंग तथा वचन, कारक, समास, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार। ये तो हुआ हिंदी का सिलेबस। आपको दिख रहा होगा बड़ा, लेकिन इस कुछ खास बड़ा नहीं है। इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें, आसान आसान चीज़ें आपको BHU BA आर्ट्स में पूछी जाती हैं। हम सब आपको क्लियर करके बता देंगे जैसे ही क्लास शुरू करते हैं। कहते हैं लैंग्वेज में दूसरा एक ऑप्शन होता है आपके पास, चूँकि हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन होता है। तो जनरल इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, उसमें नाउन पूछा जा सकता है आपसे, जेंडर, प्रोनाउन, लिंकिंग वर्ब्स, द एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वॉइस, स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेज, स्पेलिंग रूल्स, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेज एंड कंप्रिहेंशन। ये तो हमने बात किया BHU BA एंट्रेंस एग्जाम आर्ट्स एंड सोशल साइंस का सिलेबस क्या है। जल्दी BHU स्टडी कैपिटल पर आपके लिए कोर्स शुरू करने वाले हैं हम लोग, जो कि बिल्कुल फ्री होगा, पूरी तरह से फ्री होगा, जिसका नाम होगा फास्ट ट्रैक कोर्स। उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको दो काम करना होगा। एक, कमेंट बॉक्स में आपको थम्स अप करना होगा, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म मिलेगा उसे आपको भर करके हमें भेजना होगा। तो ये दो कार्य करेंगे और आप हमारे चैनल के साथ, इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें सिलेबस का भी पता चले और जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो आसानी से तैयारी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।